today's topic is brain and spinal cord. So आज हम पढ़ेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. Before proceeding to further class, firstly we will learn about the nervous system. So our nervous system has been classified into two: central nervous system, brain and spinal cord, and secondary peripheral nervous system, which contains cranial nerves and spinal nerves. The peripheral nervous system has been further classified into autonomic nervous system, heart muscles, smooth muscles, glands, and somatic nervous system, currently skeletal muscles. The further autonomic nervous system has been further classified into parasympathetic divisions and the sympathetic divisions. The parasympathetic division is responsible for rest and digest and to create alertness in our body. Sympathetic division. So basically हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स आते हैं. हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर दो चीज़ों में क्लासिफाइड है: ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो सारी एक्टिविटी कंट्रोल होती है जो हमारी कॉन्शियसली स्टेट हमारे हाथ में नहीं है. जितने भी हमारे इनवॉल्यूंटरी मसल्स के काम होते हैं, जैसे हमारे ग्लैंड्स हो गए, हार्ट मसल्स हो गए. सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे सारे वॉल्यूंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है, जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स, हमारी मूवमेंट ऑफ हैंड, मूवमेंट ऑफ लेग्स. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने फर्दर दो डिविजन्स दी हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए और एक हमारी बॉडी में एक्टिवनेस और अलर्ट जनरेट करने के लिए. सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, brain and spinal cord. Nervous system. The nervous system controls and coordinates functions throughout the body and responds to internal and external stimuli. So basically हमारा nervous system responsible है हमारे stimulus से कोई भी information हमारी पूरी body में generate करने के लिए. Nearly all multicellular organisms have communication system. Specialized cell carries message from one cell to another, smoothly and efficient communication throughout the body. So basically जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जिनमें एक सेल से ज़्यादा सेल्स हैं, उनमें कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं. ये स्पेशलाइज्ड सेल्स बहुत स्मूथली और एफिशिएंटली हमारे पूरी बॉडी में कम्युनिकेट करते हैं टुवर्ड्स एनी स्टिमुलस. Message carried by nervous systems are electrical signals called impulses. हमारी बॉडी में या हमारे नर्वस सिस्टम में जितने भी मैसेज कैरी होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली जनरेटेड होते हैं और इन्हें हम इम्पल्स बोलते हैं. जो सेल्स इन इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, इन्हें हम न्यूरॉन्स बोलते हैं. न्यूरॉन्स हैज बीन कंसीडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. द फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन, द सेकंड इज मोटर न्यूरॉन एंड द थर्ड इज इंटरन्यूरॉन्स. हमारी बॉडी में तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं: सेंसरी, मोटर और इंटरन्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में सेंसेस पे रिएक्ट करने के. मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं उनका काम है कोई भी फंक्शन करने के. इंटरन्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं. Students, as we can see in the diagram, the brain and the spinal cord together constitute central nervous system. The spinal cord is the elongation of our brain from the lower part. As you can see on the screen, neuron on the nerve cells. This figure is showing the microscopic view of neuron and the nerve cells with the dendrites, nucleus and cell bodies. And you can see there are lots of nucleus, means there are millions and billions of neurons present in our central nervous system. Neurons are the specialized cells that transmit nerve impulse to communicate within the nervous system and with other system. So basically neurons responsible होते हैं हमारे impulse को एक पार्ट से दूसरे पार्ट ले जाने के लिए, whether it is from body to our nervous system or from our nervous system to different body parts. The neurons are supported by glial cells. The neurons can be sensory, motor or interneurons. The neuron consists of cell body, which is also known as soma, axon and dendrites.
Students, as you can see in the figure, the dendroids has many branches. Then it further proceed to the cell body, which contain nucleus. This nucleus or dendrite cell body is further elongated into axon, which contain myelinated sheets where Schwartz cells are present. This myelinated sheet also works as insulator, and then axon is further terminated into nerve ending. The neurons of central nervous system are multipolar. It means जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो मल्टी सेल्यूलर है और मल्टीपोलर है, which means एक न्यूरॉन बहुत सारे न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है. Now we will briefly discuss about the parts of the neurons. Cell body. It forms a great matter of central nervous system. So basically हमारे central nervous system का जितना भी grey matter है वो सब cell body of neuron से बनता है. It contains nucleus, cytoplasm, organelles and other cell structures. So basically it contains cell body, contains nucleus, cytoplasm, organelles और जितने भी other cell structure होते हैं. But it does not contain centrosome, so does not undergo division. It does not have centrosome. Basically जैसे जैसे older age होती है हमारे न्यूरॉन्स डैमेज होते जाते हैं. They do not regenerate क्योंकि उनमें centrosome absent होता है. Axon. It forms the white matter of central nervous system. हमारे central nervous system में जितना भी white matter है वो सब axon की वजह से बना है. It carries signals away from the cell body. Axon जो होता है वो न्यूरॉन के सेल बॉडी से सिग्नल लेता है और उसे दूसरे न्यूरॉन्स के पास ले जाता है. Axon is covered by membrane called axonema. It is long nerve process which branches out. It may or may not be coated with myelin sheath. So basically axons पे myelin sheath present भी हो सकता है और नहीं present हो सकता है. अगर present है तो उसके ऊपर nodes of ganglion भी present होंगे, but अगर absent है तो nodes of ganglion भी absent होंगे. Axon and as a synapse between connection as neurons ganglion. So basically जहाँ पर axon end करते हैं, nerve ending होती है, वो एक connection cause करता है दूसरे neurons के dendrites के साथ. Dendrites carry signals towards the cell body. So dendroids information लेता है और न्यूरॉन के सेल बॉडी को पास ऑन करता है. More nucleus, shorter and more branched than axon. So basically dendroids में ज़्यादा branches होते हैं as compared to axon, and it makes synapse, means connection to another neuron, axons. As you can see in the figure, synapse, that it is the connection or the gap between the two neurons. Synapse is a junction between two neurons where the signal is passed on from presynaptic neuron to postsynaptic neuron dendrite. So basically ये वो junction है जहाँ पर presynaptic neuron axon से postsynaptic neuron dendrite में signal pass on होता है. The space between presynaptic and postsynaptic neuron is known as synaptic gap. जो space है presynaptic से लेके postsynaptic के बीच में means from sending messages to receiving messages जितना भी space है उन सबको हम synaptic gap बोलते हैं. Synapse can be chemical also or electrical. अगर synapse chemicals हैं then they transmit signal through neurotransmitters. और अगर synapse electrical है then they transmit signals through ions. So basically neurotransmitters are responsible for chemical synapses and ions are responsible for electrical synapses. As you can see in the diagram, the action potential is generated in the axon and then it is transmitted the message through synapse to postsynaptic cell. Synapse transmission. As you can see in the figure, the chemical synapse and the electrical synapse. In chemical synapse, there is the synaptic vessels which contains neurotransmitters. So आप देख सकते हैं कि chemical synapse में एक synaptic vessels बने हैं जिनमें बहुत सारे neurotransmitters हैं. दूसरी और post synaptic cells पे उन transmitter को receive करने के receptor लगे हैं. Whereas in electrical synapse यहाँ पर gated channels है. जब कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम सेल्स प्रीसाइनेप्टिक सेल्स में इंक्रीज हो जाते हैं यानी कैल्शियम सेल्स गेट ओपन हो जाते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक में कैल्शियम आयन का डिफ्यूजन हो जाता है. द एक्शन पोटेंशियल रीचेस एक्सॉन टर्मिनल एंड डीपोलराइजेस मेम्ब्रेन.
The voltage gated calcium channel is open and calcium flows in. The calcium influx triggers synaptic vesicles to release neurotransmitter or ions. The neurotransmitter binds to receptors, target cells, in this case causing positive ions to flow in. So basically एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर और कैल्शियम आयंस आपस में वोल्टेज की वजह से गेट ओपन हो जाते हैं और जो पोस्ट साइनाप्टिक है उनके ऊपर जितने भी रिसेप्टर्स हैं या जो गेट्स हैं उनमें कैल्शियम आयंस और न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए चैनल ओपन हो जाता है और मैसेज इस तरह ट्रांसफर हो जाता है. As you can see in the brain figure, there is two parts, brain and spinal cord. The spinal cord contains more gray matter and less white matter, whereas the brain contains more white matter and less gray matter. Now we will discuss about the differentiation between the gray matter and the white matter. The gray matter, it contains neuron soma. So basically we have talked in the last test that cell body contains more gray matter, white matter contains myelinated axon. Gray matters act as in processing units, whereas white matter provide the connection between the gray matter units. The gray matter present innerly in spinal cord and it is mostly present outerly in brain, whereas white matter is present outerly in spinal cord and innerly in brain. So gray matter जो होता है वो ज़्यादा होता है स्पाइनल कॉर्ड पे और अंदर की साइड होता है, जबकि व्हाइट मैटर जो होता है वो आउटर या बॉर्डर लाइन पर स्पाइनल कॉर्ड के होता है. ग्रे मैटर जो होता है वो ब्रेन की बॉर्डर साइड्स और लाइनिंग्स पे होता है और व्हाइट मैटर मोस्टली इनर पार्ट पे होता है ब्रेन के. स्पाइनल कॉर्ड व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट आउटसाइड, whereas in brain white matter is present inside. Gray matter is present inside in spinal cord and it is present outside as cerebral cortex and cerebellar cortex in brain. Gray matter, if you see in the figure, the gray matter forms butterfly-like shape, whereas it is little present inside as nucleus also. You can see the figure. On the left side we have spinal cord figure and on the right side we have brain figure. स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर है उसने एक बटरफ्लाई शेप ली हुई है और उसको सराउंड कर रखा है व्हाइट मैटर में, whereas ब्रेन में जो है वो ग्रे मैटर में सराउंड कर रखा है और इट इज इनकॉर्पोरेटेड विद द व्हाइट मैटर. नाउ वी विल ब्रीफली डिस्कस अबाउट द ब्रेन. ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स. इट वेट अबाउट 3 pounds in humans. It is the seat of intelligence, interpreter of the senses, initiator of the body movement and the controller of the behavior. So basically जो brain है वो हमारे इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट क्वेश्चन को नापने के लिए होता है. ये इंटरप्रेटर की तरह काम करता है, सेंसेस के इंटरप्रेटर की तरह. ये इनिशिएटर ऑफ बॉडी मूवमेंट होता है. अगर हम कोई भी बॉडी मूवमेंट करते हैं तो हमारा ब्रेन कॉन्शियसली उस चीज़ पे थिंक करके बॉडी मूव करता है और हमारा जितना भी बिहेवियर है उनको कंट्रोल करता है. In world languages is the source of all the qualities that define our humanity. So basically जो भी हमारे सोचने और समझने और हमारे एक्शंस के तरीके होते हैं वो सब हमारा ब्रेन डिसाइड करता है. So हमने ब्रेन को कंसीडर किया है कि ये हमारा क्वालिटी है जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन करता है. Brain has been protected by the skull, meningitis and cerebrospinal fluid. So basically एक स्कल है, बॉडी स्ट्रक्चर जो आउटर कवरिंग है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. एक मेनिंजाइसिस है और एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो एज अ कुशन काम करता है बिटवीन स्कल एंड द ब्रेन. द ब्रेन डू नॉट कंटेन एनी मसल्स. कोई भी मसल्स ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होती है. इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. ब्रेन ओनली कंटेन्स ब्लड वेसल्स टू गेट द सप्लाई ऑफ ब्लड and the oxygen and it contains nerve to transfer the signals or the messages. It is attached to the spinal cord and the foramen ligament. जब हमने बात करी थी कि हमारा ब्रेन जो है वो इलोंगेट करता है फर्दर स्पाइनल कॉर्ड में, तो जिस पॉइंट पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है और ब्रेन एंड करता है उसको हम फोरामेन ligament बोलते हैं. Now we will talk about the parts of the brain. The parts of the brain has been divided into two, diencephalon and brainstem. We talk about the diencephalon. It contains cerebellum, thalamus,
hypothalamus and cerebellum. And if we talk about the brainstem, it contains midbrain, pons, medulla oblongata. So basically हमारे डायसेट प्लान के 4 parts हैं, cerebellum, thalamus, hypothalamus and cerebellum at the last, और midbrain, pons, medulla oblongata in the brainstem. सारे parts हमारे order form में लिखे हुए हैं. Now if you can see the diagram, you can see that cerebral cortex is the front and the most part of our brain. Then we have corpus luteum. After corpus luteum, we have the thalamus. Just below the thalamus, we have the little part which is known as hypothalamus, because it is at the lower part. It is known as hypothalamus. Just hypothalamus, we have a part which is known as hippocampus, and at the lower back side we have cerebellum, and just cerebellum, it is attached brainstem. Further it continues to the spinal cord. Now firstly we will talk about the cerebellum. Cerebellum is the largest and heaviest part of the brain, and it controls almost 70 to 80% of our brain function. It has grey matter at its periphery as cerebral cortex and white matter and tracts as tracts. So basically cerebellum के periphery मतलब outer area में cerebral cortex में grey matter होता है और white matter होते हैं जो उसके tracts होते हैं, जो उसके inner part होते हैं. Cerebellum has been divided into two hemispheres, left hemisphere and right hemisphere, by longitudinal cerebellar fissure. So longitudinal cerebellar fissure is a part which divides the cerebellum into two hemispheres. A fold of dura metal within fissure is there, which is known as flex cerebri, which separates the two hemispheres. A mass of white metal called corpus callosum, it connects the hemisphere. So basically हमारा corpus callosum जो होता है वो एक मास होता है white metal का जो हेमिस्फेयर्स को आपस में कनेक्ट करता है. The left hemisphere controls the right side of the body and the vice versa. So basically जो हमारा right function body है वो हमारा left hemisphere कंट्रोल करता है, और जो हमारा left function है वो हमारा right hemisphere कंट्रोल करता है. Each hemisphere, right and left, has been divided into 4 lobes: frontal, parietal, temporal and occipital. So basically हमारे 4 lobes हैं हमारे हर hemisphere के, frontal, parietal, temporal and occipital. So as you can see the figure, lobes of cerebellum, the frontal part is the yellow part, the parietal part is denoted by the green, the occipital is lobe is black, is red part, and it is situated at the back of our brain where the blind spot of our eyesight is present. Temporal part is the lateral of our brain where our ears are present, that's why it contains temporal bone. The frontal lobe, also called as motor cortex, it is the anterior and the largest lobe. It is separated from parietal lobe by central sulcus. It involved in processing and responding functions. So basically frontal lobe जो है वो हमारे processing, किसी भी चीज़ को हमने प्रोसेस किया सेंस करके और उस पर कैसा रिस्पॉन्ड करना है वो हमारे फ्रंटल लोब का काम होता है. दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टेंशन इज क्रिएटेड इन द फ्रंट ऑफ आवर हेड. पेराइटल लोब, इट इज आल्सो नोन एज सेंसरी कॉर्टेक्स एंड द सुपीरियर लोब एट द अपर ऑफ द हेड. इट इन्वॉल्व्स सेंसिंग पेन एंड टच लाइक सेंसेशन. सो जब भी कभी हमें पेन होता है या हम कोई टच लाइक सेंसेशन करते हैं तो वो कंट्रोल होता है हमारे पेराइटल लोब में. Temporal lobe, it is also known as auditory cortex. It is at the lateral lobe, जिससे मैंने बात करी हमारे कान के साइड पे होता है, lateral साइड पे. It is separated from parietal lobe by lateral sulcus. It involved in hearing, balance and some degree to smell recognition. So basically जो temporal lobe होता है वो हमारा involve होता है hearing में, balance में and some degree to smell. Occipital lobe की बात करते हैं तो it is also called visual cortex. ये हमारा पोस्टीरियर लोब होता है, बैक साइड पे प्रेजेंट होता है. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम पेराइटल लोब बाय पेराइटो ऑक्सिपिटल सल्कस. इट इज इन्वॉल्व विद विजन. सो हमारा ऑक्सिपिटल लोब हमारे विजन के साथ इन्वॉल्व है. अब हम बात करते हैं डायएन्सेफेलॉन. इट इज द कनेक्शन बिटवीन cerebellum and midbrain. It is a part of brainstem. It mainly consists of thalamus and hypothalamus. Other structures include optic chiasma, pineal gland, and posterior lobe of pituitary gland. So basically हमारा डायएन्सेफेलॉन में thalamus and hypothalamus भी आता है.
और ये हमारा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं थैलेमस की। तो थैलेमस इज द लार्जेस्ट मास ऑफ ग्रे मैटर और द डाइंसेफेलॉन दैट इंक्लूड्स न्यूक्लियाई। सो बेसिकली थैलेमस में हमारा ग्रे मैटर होता है जो कि न्यूक्लियाई को भी इंक्लूड करता है। इट इज द सुपीरियर पार्ट इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ वाइट मैटर, बट इसका जो सुपीरियर पार्ट है उस पर थिन लेयर होती है वाइट मैटर की। इट इज सिचुएटेड विद द हेमिस्फीयर बिलो corpus callosum. It involves in relaying of sensory and motor signals and the regulation of consciousness. So basically हमारा जितना भी सेंसरी, मोटर सिग्नल, कॉन्शियस, अनकॉन्शियसनेस का जो रेगुलेशन है, स्लीप, हमारी बॉडी की सिस्टम अलर्ट हो जाती है, प्रोसेसिंग ऑफ आर इमोशंस एंड कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल रिफ्लेक्सेस, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं थैलेमस में। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो इट इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वेयर जहाँ पे थैलेमस में सिर्फ एक न्यूक्लियाई था, हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। इट लाइज बिलो एंड इंटीरियरली टू थैलेमस। सो जो हाइपोथैलेमस होता है, हमने फिगर में देखा था कि वो थैलेमस के जस्ट नीचे होता है। इट इज लिंक्ड टू इंटीरियर पिट्यूटरी बाय ब्लड वेसल्स एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी बाय नर्व फाइबर्स। सो हाइपोथैलेमस जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी से ब्लड वेसल्स के थ्रू कनेक्टेड है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नर्व फाइबर के थ्रू कनेक्टेड है। It is involved in regulation of eating and drinking behavior, sexual activity, reproduction, control of autonomic activities, regulation of emotional behavior, control of endocrine activities, response to stress and temperature regulation. So basically जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी ईटिंग और ड्रिंकिंग बिहेवियर के लिए, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसके लिए, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज, जितने भी हमारे इमोशनल बिहेवियर्स हैं, एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल एक्टिविटीज हो रही है हमारी बॉडी में, स्ट्रेस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन हो रहा है, वो सब आता है हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर। यू कैन सी इन द फिगर द थैलेमस इज प्रेजेंट एंड इफ just beyond the thalamus we have pituitary, optic chiasma, hypothalamus, mammillary body, pars intermedia is the division between anterior pituitary lobe and posterior pituitary lobe. This lobe has been classified on the basis of origin and the location. Now we will talk about the brain stem. The stem shaped structure extending down from the posterior मतलब बैक पार्ट से हमारा एक ब्रेन स्टेम की तरह, एक स्टेम की तरह एक स्ट्रक्चर आ रहा है ब्रेन से नीचे की साइड पे, जिसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट कंसिस्ट ऑफ मिडब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। सो ब्रेन स्टेम्स के 3 पार्ट होते हैं, मिडब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। As you can see in the diagram, thalamus, then pituitary gland, pons, then the brain stem started at the pons and it is further elongated into spinal cord. So now we will briefly talk about the parts of the brain stem. Midbrain, which is located below cerebral cortex and at the upmost part of brain stem. So basically midbrain जो है वो upmost part है brain stem की. It is sandwiched between the डाइसेफ्रॉन। सो बेसिकली ये डाइसेफ्रॉन के बीच में एक सैंडविच की तरह क्रिएट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई एंड ट्रैक्ट्स। इसमें न्यूक्लियस और ट्रैक्ट्स होते हैं। इट इज इन्वॉल्व इन कॉन्शियसनेस, स्लीप वेक साइकिल एंड ऑटोनॉमिक फंक्शन एंड रिलाइंग इम्पल्सेस। सो बेसिकली मिडब्रेन जो होता है वो हमारे कॉन्शियस स्टेट मतलब हमारे होश में रहने की स्टेट को, हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है, स्लीप वेक साइकिल है ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल करता है, और जितने भी हमारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं मतलब हमारे कुछ ग्लैंड्स के फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। पॉन्स की बात करते हैं तो बिलो मिडब्रेन, मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम लोकेटेड एंटीरियर टू द सेरिबेलम। सो पॉन्स जो है वो हमारे मिडब्रेन के जस्ट नीचे है और ये हमारा मिडल पार्ट होता है ब्रेन स्टेम्स का। इट इज प्राइमरी रोल इज टू सर्व एज अ ब्रिज लिंकिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ CNS। तो जो पॉन्स होते हैं वो काम करते हैं एज अ ब्रिज और डिफरेंट रीजन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के, such as cerebellum and the cerebellum. It also involved in the regulation of breathing, sleep-wake cycle, and even generating dreams.
सो जितने भी हमारे ड्रीम जनरेट्स होते हैं या जो हमारी ब्रीथिंग पैटर्न होती है वो सब हमारे पॉन्स के अंदर आता है। जब हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा की, तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है ये हमारा कोन शेप स्ट्रक्चर होता है बिलो पॉन्स। इट इज द इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम and it contains white matter at periphery and grey matter centrally. It has a cardiovascular center, respiratory center and reflex center. So medulla oblongata में cardiovascular center होता है जो कि हमारी cardiovascular activities को देखता है। respiratory center होता है जो कि हमारी somewhat breathing pattern को देखता है। reflex center होता है हमारे vomiting, coughing, sneezing और swallowing को देखता है। Now we will briefly discuss about the cerebellum. The cerebellum is situated behind the pons and posteriorly below cerebellum. So जो cerebellum है वो हमारे behind pons होता है, posteriorly below cerebellum होता है at the lower part of our head. It is an ovoid shaped structure. It has been two hemisphere, vermis and flex. तो जो हमारा cerebellum है वो दो structure में divided है, दो hemispheres में divided है, vermis और flex. Cerebellum. Grey matter is present at periphery and the white matter is present in the center. So जो grey matter है वो periphery पे है और जो white matter है वो center पे है. It involved in control and movement of skeletal muscles. So जितने भी हमारे grey matter है ये involve होता है control and movement में और skeletal muscles के maintenance of posture, balance and equilibrium, लर्निंग एंड लैंग्वेज प्रोसेस। तो जो भी हम लर्न करते हैं या जो हमारा लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है वो सब हमारा सेरिबेलम के थ्रू होता है। नाउ यू कैन सी द पोस्टीरियर पार्ट व्हिच इज हेमिस्फीयर एंड वेरिसा। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हिच इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज लॉन्ग एज अबाउट 18 इंचेस इन द लेंथ, थिन एंड सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। सो बेसिकली जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारा 18 इंचेस लॉन्ग है और एज हमारा सिलेंड्रिकल शेप में प्रेजेंट है एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। इट इज़ अ वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स नर्व बंडल। सो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सारे नर्व बंडल्स सिचुएटेड होते हैं जो कि मैसेज कैरी करता है हमारे ब्रेन से लेके बाकी बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स से लेके हमारे ब्रेन तक। Starts posteriorly from medulla oblongata, brainstem and extend down to the cone-shaped conus medullaris. So basically जो spinal cord है वो arise होता है हमारे back of the head, हमारे medulla oblongata से जो कि हमारे brainstem का part है और वो last करता है conus medullaris जो कि हमारा lower abdomen part है हमारी body का। It is protected by the bony structures known as vertebral column. So जैसे स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है उसी तरह वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। The spinal cord gave rise to 31 pairs of spinal nerves जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। So हमारे स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स के। The spinal cord is covered by 3 layers of meningitis for more protection. So हमारे spinal cord में बहुत सारे nerve fibers हैं जिनको कंट्रोल करना होता है। इन nerve fiber को कंट्रोल करने के लिए हमारे spinal cord के 3 layers हैं। The first layer is the dura mater जो कि हमारा outer layer होता है। The second one is organoid mater जो कि हमारा middle layer है। The third one is the pia mater जो कि हमारा inner layer है। So basically जो हमारा dura mater है और ऑर्गेनॉइड मैटर है इनके बीच में एक एरिया होता है जिसे हम सब एर्गोनॉइड स्पेस बोलते हैं। जब भी हम किसी पेशेंट के लोअर एरिया को एनेस्थाइज करते हैं तो हम सब एर्गोनॉइड स्पेस में स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। जब हम किसी पेशेंट को एपिड्यूरल देते हैं तो हम ड्यूरा मैटर की बात देते हैं। Cerebrospinal fluid is a shock absorbing fluid that also has a protective function is present between meningitis. So basically हमारे सारे meningitis के बीच में एक CSF cerebrospinal fluid present होता है जो कि इनको किसी भी तरह के शॉक से प्रोटेक्ट करता है, whereas it also responsible for the transmission of the signals. As you can see in the figure, the gray matter is in the butterfly shape. It is surrounded by the white matter and the spinal nerve and the dorsal root of the spinal nerve are present. The spinal cord is divided into 5 different parts on the basis of specific spinal nerves that arises from that region. So basically जो हमारा spinal nerve है वो हमारा
5 रीजन्स में डिवाइडेड है, जो कि फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स को कैरी करता है। सो सबसे पहला आता है हमारे पास सर्वाइकल कॉर्ड, देन आता है हमारे पास थोरेसिक कॉर्ड, देन आता है हमारे पास लंबर कॉर्ड, देन आता है हमारे पास सैक्रल, देन लास्ट कोकाइचियम। So basically, as you can see in the figure, cervical area, thoracic area, lumbar area, sacrum and coccyx. So जब हम cervical nerve की बात करते हैं तो हमारे पास 8 cervical nerve हैं, C1 to C8, जो कि head and neck को nerves provide करती हैं, diaphragm की nerves connected हैं, deltoid muscle and biceps muscle in our hands connected हैं, wrist extenders हैं, ट्राइसेप्स हैं, हैंड्स हैं हमारे। देन हम बात करते हैं थोरेसिक स्पाइन वर्टिब्रे की। थोरेसिक स्पाइन वर्टिब्रे में हमारे पास 12 रीजन्स हैं, जिसमें हमारे पास चेस्ट मसल्स है और हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं। थोरेसिक एरिया मतलब हमारे लंग्स वाले एरिया में जितनी भी नर्व सप्लाई होती हैं वो थोरेसिक स्पाइन से होती हैं। देन हम बात करते हैं लंबर स्पाइन की, जिसमें हमारे पास सारे लोअर एब्डोमेन के लेग मसल्स आते हैं और L1 to L5 होता है। और ये जितने भी हमारे मसल्स होते हैं, जब भी हमें लोअर पार्ट में एनेस्थीसिया देना होता है तो हम सिर्फ लंबर रीजन में ही एनेस्थीसिया ड्रग प्रोवाइड करते हैं। देन हमारे पास आता है सैक्रम, जो कि हमारा S1 to S5 है। सैक्रम में हमारे जितने भी पैल्विक एरिया के मूवमेंट होते हैं या पैल्विक एरियाज की जो एक्टिविटी होती है वो सारी कंट्रोल करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉल ब्लैडर या सेक्सुअल फंक्शन या जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोक्सीजियल कॉर्ड की। तो कोक्सीजियल नर्व जो है वो हमारा 31st पेयर ऑफ नर्व है, जो कि कॉनस मेडियालिस से हमारा एक्सटेंड करता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ नर्व है। All spinal nerve except the first, that is C1, exit below their corresponding vertebrae. In the cervical segment, there are 8 cervical vertebrae and 8 cervical nerves and 7 cervical vertebrae. So basically हमारा सिर्फ C1 nerve को छोड़ के हमारे जितने भी nerves हैं वो सारे अपने vertebrae के end पर exit करते हैं। For example, C1 to C7 nerve exit before their vertebrae, whereas the C8 nerve exits below the C7 vertebrae. It leaves the C7 vertebrae at the first thoracic vertebrae. Therefore, each subsequent nerve leaves the cord below the corresponding vertebrae. So जितने भी nerves हैं वो अपने corresponding vertebrae, मतलब for example हम बात करें तो thoracic vertebrae T1, तो वो जहाँ पर T1 vertebrae end कर रहा है वो वहाँ से leave कर जाएगी nerve. Therefore, the root filaments of spinal cord segments have to travel longer distance to reach the corresponding intervertebral foramen. So basically जितने भी root filaments हैं spinal cord, spinal nerves के, उन सबको एक लंबा डिस्टेंस कैरी ऑन करना पड़ता है इम्पल्सेस को, ताकि वो स्पाइनल नर्व्स तक पहुंच सके। द लंबोसेक्रल रूट्स आर नोन एज द क्वाडा इक्यूना। सो बेसिकली जो हमारा लंबोसेक्रल रूट है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का, वो हमारा क्वाडा इक्यूना के नाम से जाना जाता है। जो हमारा क्वाडा इक्यूना होता है इसमें ग्रुप्स ऑफ नर्व्स होते हैं जो कि डिस्टल एंड पे होते हैं, L1 से लेके हमारे L5 तक होते हैं। इसमें बहुत मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे लेग्स, ब्लैडर, पेरिनेम इन सबको इंफॉर्मेशन या इम्पल्सेस प्रोवाइड करते हैं। Now we will talk about the internal structure of the spinal cord. A transverse section of the adult spinal cord shows white matter is the periphery and grey matter inside. So अगर हम spinal cord की बात करें तो व्हाइट मैटर जो होता है वो पेरिफेरी पे होता है और ग्रे मैटर जो होता है वो बटरफ्लाई शेप में इनसाइड होता है और उस तीन शेप्स होती हैं, ट्यूब्स होते हैं जिनमें CSF फिल होता है। सराउंडिंग द कैनाल इज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, द एपिडर्मल लेयर सराउंडिंग द एपिडर्मल लेयर इज द ग्रे मैटर व्हिच इज नोन एज H or a butterfly shape like structure. It has two wings of butterfly which are connected across the midline by dorsal gray commissure and below the white commissure. So basically जो हमारा butterfly like structure होता है, grey matter होता है, वो connect करता है midline को dorsal gray commissure से और white commissure के पास। Thank you students.